मेरे प्रिय बहन भाइयों, सबको जय मसीह की। जीसस टीवी 1 के में आपका स्वागत है। आइए मैं परमेश्वर के पवित्र वचन आपके सामने लेकर आती हूँ। गलातियों की पुस्तक उसका 5 अध्याय 22 और 23 वचन से हम आत्मा के 9 फलों के बारे में जानेंगे जो हमारे अंदर होने चाहिए। हर एक विश्वासी के दिलों में ये उसके 9 फल होने चाहिए। तो आइए मेरे प्रियो, हम जानते हैं कि हमें आत्मा के 9 फल वो कौन कौन से अपने हृदय की पट्टियों पर लिखने हैं। तो पहला फल है आत्मा का प्रेम, दूसरा आनंद, तीसरा शांति, चौथा धीरज, पांचवा कृपा, छठा भलाई, सातवां विश्वास, आठवां नम्रता और नौवां संयम। तो मेरे प्रियो, ये वो आत्मा के 9 फल हैं जो हमारे अंदर होने चाहिए और हमें इनको अपने हृदय की पट्टियों पर लिखना चाहिए। वचन में लिखा है, पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे कामों के विरुद्ध में कोई भी व्यवस्था नहीं। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, हमारे अंदर ये आत्मा के 9 फल होने चाहिए। हमें इन फलों को अपने हृदय की पट्टियों पर लिखना है, जैसे कि हम इनको याद करके अपने हृदय की पट्टियों पर लिख ले, ताकि हमारे अंदर ये आत्मा के 9 फल हर समय हो। हमें एक दूसरे के साथ प्रेम करना है। हमारे अंदर परमेश्वर का आनंद होना चाहिए। हमारे अंदर वो शांति होनी चाहिए जो परमेश्वर ने हमें दी है। जैसे कि प्रभु यीशु मसीह ने बोला है कि मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, ऐसी शांति नहीं जैसे संसार देता है। तो मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने, उस पिता परमेश्वर ने हमें ऐसी शांति दी है जो सारी दुनिया से परे है। हमें एक अलग सी शांति दी है। हमारे अंदर धीरज होना चाहिए। मेरे प्रियो, हमारे अंदर एक दूसरे पर करने के लिए कृपा भी होनी चाहिए। हम एक दूसरे की भलाई के बारे में सोचें और हम परमेश्वर पर विश्वास करें, अटूट विश्वास करें, और हम एक दूसरे पर विश्वासी पर भी विश्वास करें, अपने पास्टरों पर भी विश्वास करें। हमारे अंदर मेरे प्रियो नम्रता होनी चाहिए, यानी कि जैसे कि हमें नर्म और दीन बनना है, जैसे हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए नर्म और दीन बन गया। तो हमारे अंदर संयम होना चाहिए, जैसे कि हमारे अंदर कंट्रोल होना चाहिए, सहन शक्ति का। मेरे प्रियो, हमें किसी के साथ भी लड़ना झगड़ना नहीं चाहिए। जिसके अंदर ये आत्मा के 9 फल होंगे मेरे प्रियो, वो परमेश्वर की आज्ञाओं पर खरा उतरेगा। हमें ऐसे बनना है जैसे हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए हमें सीख दे गया। वो हमारे लिए नर्म और दीन बन गया। वो राजाओं का राजा होकर हमारे लिए कंगाल बन गया। वो पानी के लिए तरसता रहा। राजाओं का राजा होकर, सारे खजाने का मालिक होकर वो हमारे लिए गरीब बन गया। मेरे प्रियो, हमारे अंदर प्रभु यीशु मसीह ने जो अपने मुख से वचन निकाले हैं वो हमारे अंदर होने चाहिए, क्योंकि हमें प्रभु यीशु मसीह की चाल चलना है। हमें पुराना जीवन छोड़ दिया जब से हमने प्रभु यीशु मसीह को पहना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि अब से तुम प्रभु में नई सृष्टि हो। तो मेरे प्रियो, हमें नई सृष्टि बनना है और परमेश्वर के वचनों पर बढ़ना है। हमें सुसमाचार सुनाना है और एक दूसरे के साथ हमें चलते जाना है। हमें प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम, ये 9 के 9 फल हमारे अंदर होने चाहिए। मेरे प्रियो, हमें ऐसा प्रेम करना है जो निष्कलंक है, जिसमें कोई भी दाग नहीं है। मेरे प्रियो, हमें प्रभु में आनंदित रहना है, जैसे कि
परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम परमेश्वर में आनंदित रहो। मैं फिर से कहता हूँ, तुम आनंदित रहो। हमें प्रभु में आनंदित रहना है। हालेलुया। इसी के साथ सबको जय मसीह की। आमीन।